Hello everyone and welcome back. Welcome back to my channel named Shubhangi Ure Magical World. So today is our App Lab session. Today we will be learning how to create a real-time working WhatsApp in App Lab. So let's get started. So first of all, open a new window, open code.org website. Okay, then just sign in. Then just click at the street button. Then just choose the App Lab. Okay. So let's wait a while. Yeah. So after that, you can just rename your guys. So here I'm gonna just import all these screens I just already designed. That's why copy import screen and also the link for importing the screen I will provide in the description box. Okay, so just wait a second. Let me just check out this import. Yeah. So let me just show you the screen. So this is the first screen, this is the second screen, this is the third screen, and this is the fourth screen. So you can just design it by your own also, else you can just import the screens. But first of all, let me just show you the app. Okay, how our app is going to work. Okay, so let me just show you all. So just wait a second. Yeah. So I'm just copying the link and opening it in two new tabs. Okay. Yeah, in two new tabs. So just wait a second. Let me just open that. Okay, so it's just opening. So let's wait a minute. Okay. Yeah. So first of all, I have to select here in photos. Let me just select the 3D apple photo. Now I have to put my name. Yeah, so the name I'm giving it as Shubhangi and the phone number as 123. Okay. अब कंफर्म बटन पे क्लिक कर लेते हैं. ओके, ये क्या हो गया? या तो आप देख सकते हो. ठीक है, तो अब इस पे क्लिक करके देखते हैं क्या हो रहा है. ठीक है, तो इमेज आ गया. अब हम लोग दूसरा प्रोफाइल बनाते हैं एक और गोल के लिए. तो उसके लिए भी मैं एक इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ. ड्राइव का इमेज मैं सिलेक्ट कर रही हूँ. नाम मैं उसका दे देती हूँ रिया. उसके बाद फोन नंबर 67. तो कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं. ठीक है, या तो आ गया. ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग नंबर्स के लिए सर्च करते हैं. तो शुभांगी का नंबर यहाँ 123 है. तो चलो रिया के प्रोफाइल पे इसको सर्च करते हैं 123. तो यहाँ पे मुझे शुभांगी का प्रोफाइल मिल गया. अब मैं अगर इसके नंबर पे क्लिक करूंगी देन मैं चैटिंग कॉर्नर पर पहुंचूंगी. ठीक है, तो इसका नंबर यहाँ मैं सर्च करती हूँ. तो इसका नंबर 67 है. तो यहाँ पे मुझे रिया का नंबर मिल गया है. तो अब हम लोग चैटिंग कर सकते हैं. तो अगर मैंने हाय मैसेज किया एंड सेंड किया और फिर अगर मैं इस आईडी पर आकर के रिसीव क्लिक करती हूँ देन मुझे मैसेज आ गया. तो ये है वो. तो ऐसा होने वाला है हमारा ऐप, ऐसे वर्क करने वाला है. हम लोग बहुत बेसिक ब्लॉक्स का यूज़ करके ये बनाने वाले हैं. सो अब स्टार्ट कर देते हैं सेशन को. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बनाना. तो सबसे पहले कोडिंग पार्ट में आते हैं एंड अब हम लोग जो है तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स जो है हाइड होने वाले हैं. एंड जैसे ही सर्च बटन क्लिक होगा शो होगा. सो हाइड द एलिमेंट ऑफ लेबल 6. कॉपी कर लो इस ब्लॉक एंड 2 टाइम्स पेस्ट कर लो. ठीक है, 2 टाइम्स. उसके बाद लेबल 7 है. उसके बाद आपका इमेज 10 है. ठीक है, इमेज 10. या सॉरी वेट अ सेकेंड. या इमेज 10. तो अब हम लोग कुछ कोडिंग पुट करते हैं इस कंफर्म बटन के लिए. तो ऑन इवेंट, ठीक है, ऑन इवेंट बटन 1 इसकी आईडी है. तो बटन 1 जो है अगर वो क्लिक होता है then just create a record with the name of users. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे 3
थिंग्स को स्टोर करने वाले हैं, तो इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ एक कॉमा पुट करके आपको 2 टाइम्स इसको पेस्ट करना है एंड इसे पुट कर देना है नेम। वेट एन सेकेंड, या नेम के बाद हो जाएगा फोन नंबर के बाद हो जाएगा फोटो। ठीक है, तो अब आते हैं शो ब्लॉक्स पे। तो अब हम नेम के लिए गेट टेक्स्ट ब्लॉक को यूज करते हैं। ओके, so name should get the text from the text input 1. Now the phone number of the user should get the text from the text input 2. Okay, and after that the photo. तो फोटो के लिए हम गेट टेक्स्ट ब्लॉक या फिर गेट नंबर नहीं यूज कर सकते, तो हमारे पास एक ब्लॉक है गेट इमेज यूआरएल। ठीक है, तो ये यूज करते हैं। सो गेट द इमेज यूआरएल फ्रॉम द फोटो सिलेक्ट। ठीक है, तो इतना सब हो जाने के बाद मैं चाहती हूँ मेरा यूजर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए सेकंड स्क्रीन पे। तो सेकंड स्क्रीन ये है। ठीक है, तो अब ये इस पे जो है एक इमेज है, तो अगर ये इमेज, इसकी आईडी मैंने इमेज 4 दी है, इमेज 4 जो है वो क्लिक होता है, देन यहाँ मैं रिकॉर्ड्स को रीड करने वाली हूँ। ओके, सो रीड द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल नेम यूजर्स एंड कंसोल डॉट लॉग आप लोग यहाँ से रिमूव कर दो गाइस। ठीक है, एंड फोन नंबर जो है ना, ये इस कोड को ना आप लोग यहाँ से कॉपी कर लो। ओके, जस्ट लेट मी कॉपी द कोड। या तो इतना तक कॉपी कर दो, उसके बाद पेस्ट कर दो यहाँ। ठीक है, तो अब आप लोग को यहाँ पे सेट टेक्स्ट 2 टाइम्स लेना है। ठीक है, एंड सेट इमेज यूआरएल लेना है। ठीक है, सो सेट द टेक्स्ट, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द इमेज यूआरएल। तो आईडी उसकी इमेज 9 है, इन इमेज 9 एज रिकॉर्ड्स आर डॉट फोटो। ओके, वेट अ सेकेंड। ठीक है, एंड इसके बाद सेट द टेक्स्ट इन द लेबल 4 एज रिकॉर्ड्स आर डॉट नेम। ठीक है, एंड इसको जो है ना आप लोग कॉपी कर लो एंड पेस्ट कर दो। लेबल 5 रिकॉर्ड्स आर डॉट फोन नंबर। ठीक है, एंड इसके बाद सेट स्क्रीन ब्लॉक ले लेते हैं। तो इतना सब होने के बाद जस्ट सेट दी स्क्रीन टू दी स्क्रीन 3। सो ये है स्क्रीन 3। ठीक है, तो अब हम लोग कोड पुट करने वाले हैं इस सर्च बटन के लिए। तो एक काम करते हैं, इस कोड को ना आप लोग कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे, सेट स्क्रीन को यहाँ से रिमूव कर लो सेकंड वाले से। ठीक है, ऑन इवेंट कर दो इसे बटन 3। ठीक है, बटन 3। उसके बाद रीड द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल नेम यूजर। तो फोन नंबर शुड गेट द टेक्स्ट फ्रॉम दिस टेक्स्ट इनपुट। सो टेक्स्ट इनपुट 4 इसकी आईडी है। इसके बाद सी, तो सेट द इमेज यूआरएल। तो अब यहाँ पे मैं सेट करना चाहूँगी इमेज यूआरएल ऑफ दिस इमेज 10। ठीक है, इमेज 10 एज रिकॉर्ड्स आर डॉट फोटो। उसके बाद लेबल 6 जो है वो रिकॉर्ड्स आर डॉट नेम। उसके बाद लेबल 7 जो है वो रिकॉर्ड्स आर डॉट फोन नंबर। एंड यहाँ पे जस्ट मैं शो एलिमेंट ब्लॉक आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड, तो यहाँ पे शो एलिमेंट को भी ऐड कर देते हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ ये तीनों एलिमेंट्स भी शो होने चाहिए। ठीक है, बस अगर ये हाइड होंगे तो हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब ले लेते हैं okay, so show element of image 10, label 6 and the label 7. या तो इतना कर लेने के बाद अब आप लोग को जो है कुछ कोड पुट करना होगा जब भी फोन नंबर बटन क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो ऑन इवेंट, ठीक है, जैसे ही ये जो लेबल 7 है ना वो क्लिक होता है, देन मैं चाहती हूँ सेट दी स्क्रीन। मैं चाहती हूँ यूज़र को अपने
कि जो स्क्रीन 4 है ना उसमें रीडायरेक्ट होना, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ सेट टेक्स्ट सेट इमेज यूआरएल। ये तो सेट इमेज यूआरएल लेते हैं, गेट इमेज यूआरएल। उसके बाद सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, जस्ट कॉपी दिस पेस्ट, ठीक है। तो सेट द टेक्स्ट इन द लेबल, तो ये स्क्रीन पर आता है, ठीक है। तो इसकी आईडी लेबल 8 है, लेबल 8 एंड ऑल्सो इन द लेबल 9, ठीक है। बाय गेटिंग द टेक्स्ट फ्रॉम द लेबल 6 and the label 7 and set the image URL, तो इसकी आईडी यहाँ पे image1 है, image1 by getting the image URL from the image10, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स को बनाने वाले हैं। सो var z इज इक्वल्स टू 70, और भी वेरिएबल बनाने हैं। सो var x एक वेरिएबल होगा, var x इज इक्वल्स टू 1 एंड var y इज इक्वल्स टू 101, ठीक है। var y इज इक्वल्स टू 101, ठीक है। अब हम लोग सेंड बटन के लिए कोड को पुट करना है। सो ऑन इवेंट, ये बटन सेंड मीन्स की जो बटन 8 है, जैसे ही वो क्लिक हो जाता है, जस्ट और क्रिएट ए रिकॉर्ड अगेन, यहाँ पे गेट टेक्स्ट ब्लॉक आपको लेना होगा एंड गेट दी टेक्स्ट फ्रॉम दी लेबल 5, ठीक है। ये काम करते हैं ना हम लोग, ये जो है ना इसे कॉपी कर लेते हैं ऐसे, Ctrl+C एंड Ctrl+V करके बाद नीचे ले आते हैं। वेट इन सेकेंड, या सो गेट द टेक्स्ट फ्रॉम द लेबल 5, ठीक है, एंड द सेंडर्स phone number, the receiver's phone number and the message, okay. Now the sender's phone number should get the text from the label 5, here label 5, and after the label 5 receivers from the label 9, okay, and after that the message should get the text from this text input, sorry get text block लेना है, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट 5 आईडी है, तो इतना सब होने के बाद सो टेक्स्ट इनपुट वाला जो ब्लॉक है ये लेते हैं टेक्स्ट इनपुट, एंड ये डबल कोट्स रिमूव करते हैं बिकॉज हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। वाई गेट द टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट इनपुट 5, ओके। उसके बाद सेट पोजीशन ब्लॉक आपको लेना होगा। सो सेट द पोजीशन ऑफ द वाई, ओके, 100, कॉमा 20 प्लस z, कॉमा 200, कॉमा 25। उसके बाद सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को लेते हैं, ठीक है। सो सेट द प्रॉपर्टी ऑफ द वाई, ओके, वाई background color as green, ओके। इसके बाद अब आप लोग से जो है कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, टेक्स्ट कलर एज इसके बाद जो है अब आप लोग को लेना होगा असाइन ए वेरिएबल का ब्लॉक,
So x is equals to x plus 1, y is equals to y plus 1, x plus okay, copy paste. Okay, y plus 1 and set the text इन दी एंड मैं चाहती हूँ जो टेक्स्ट इनपुट में टेक्स्ट होगा ना मैसेज सेंड होने के बाद वो डिसअपेयर हो जाए. ठीक है. Z is equals to Z plus 30. So Z is equals to Z plus 30. ओके गाइस. ठीक है. तो अब हम लोग जो है अगेन एक वेरिएबल बनाते हैं आई नेम से. सो वार आई इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. एंड ऑन इवेंट अब रिसीव बटन के लिए कुछ कोडिंग पुट कर देते हैं. तो ऑन इवेंट जैसे ही ये जो रिसीव बटन है मैंने यहाँ पे पुट किया. ठीक है. तो बटन 9 जो है वो क्लिक हो जाता है. ओके बटन 9. उसके बाद आई वुड लाइक टू जस्ट रीड द रिकॉर्ड. ठीक है. ये फॉर लूप ये सब रिमूव कर देते हैं. ओके गेट द टेक्स्ट फ्रॉम द लेबल 9. उसके बाद अब आप लोग को जो ये रिसीवर का मिल रहा है ना उसको आप लोग को जो है कॉपी कर लेना है यहाँ से. ठीक है. receiver is equal to now get the text from the text input file. Okay. तो text input not label file. अब यहाँ पे हम लोग एक if block लेते हैं. So if I is okay records length records dot length not. सो आप लोग को क्या करना होगा. अब आप लोग को इसे कॉपी करना है पेस्ट करना है. ठीक है. तो अब आप लोग को पुट करना होगा यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट एक्स. ठीक है. रिकॉर्ड्स आई डॉट मैसेज. उसके बाद आप लोग को सेट पोजीशन लेना है. सेट पोजीशन है 3. ओके गाइस. ठीक है. तो अब आप लोग को सेट पोजीशन लेना है. तो इसे पुट कर 3 कॉमा 20 प्लस जेड कॉमा 200 कॉमा 25. ओके. एंड इसके बाद अब आप लोग को जो है सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को लेना है. एंड इसका कलर जो है ना हम लोग रेड देंगे. ठीक है. आप कोई भी कलर दे सकते हो. ओके. एंड इसे एक्स आप लोगों को करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. एंड अब आपको आना है जावास्क्रिप्ट कोड की शो टेक्स्ट में प्लस प्लस या इसका z इज इक्वल्स टू z प्लस 30. ठीक है. अब शो ब्लॉक्स में आते हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे जो है ना इससे टेक्स्ट वाला ब्लॉक इसको आप लोग ना गाइस कॉपी कर लो यहाँ से पेस्ट कर दो. ठीक है. ओके गाइस. सो हम लोगों ने जो है इतना कोड पुट कर लिया. अब हम लोग को इस कॉल बटन के लिए कोड पुट करना है. तो ये जस्ट एक ओके. सो जो बैक बटन है उसके लिए कोड पुट करते हैं. तो जस्ट एक बैक बटन है ना इसलिए. सो सी अब यहाँ पे बटन 5 की ओके. तो जैसे बटन 5 क्लिक हो जस्ट सेट दी स्क्रीन टू दी स्क्रीन 3. ठीक है. So we are done by making the app. So now let's test it. So I have to just click at the share button for testing the app. I have to just copy the link for the application and after that I have to just paste it. So I'm just opening 2 new tabs and I'm just pasting it there. Yeah. So just you have to wait some minutes so that it will be opened.
ओके या गाइस, सो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें आईडी बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एक इमेज सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो एक काम करते हैं, गूगल का इमेज यहाँ मैं सिलेक्ट करती हूँ। नाम मैं शुभांगी अभी पुट कर देती हूँ एंड जो फोन नंबर है वो 12345, ठीक है, या फिर 123 टाइप कर देते हैं, 12 टाइप कर देते हैं। उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? आई थिंक मैं सेट स्क्रीन को जस्ट इसमें नहीं पुट किया था, इस वजह से। कोई बात नहीं, अब हम लोग रन करके टेस्ट कर लेते हैं आपको। कॉपी लिंक, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे से पेस्ट कर देती हूँ। ओके, so just wait some minutes. So let me just select my profile pic again. Okay, so that's just open. Okay, 3D apple image. The name will be Shubhangi. The phone number will be 45. Click at this confirm now. Okay, confirm. हो गया। I think again click करना पड़ेगा। Okay, what happened? Yeah, तो ये हो गया। अब इस पे क्लिक करते हैं। I'm just not able to understand. Let me just see, I think कुछ mistakes है इसमें। Just wait a second. या सो अब जस्ट ये शो हो रहा है, मुझे मेरा नीट शो हो रहा है। या तो अब ये शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे दूसरा आईडी बना लूँगी, ठीक है। तो अब कोई और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ड्रॉपलेट का इमेज में यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फिर ड्रॉपलेट नहीं कोई और सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई और, बहुत सारे इमेजेस हैं। सो मैं पॉज बटन या फिर काम करते हैं या प्ले बटन में सिलेक्ट कर लेते हैं इमेज के लिए। अपना नेम पुट करना है तो यहाँ मैं नेम रिया पुट करूँगी, ठीक है, रिया। रिया नाम पुट करने के बाद अब आप लोग को जो है कंफर्म पे क्लिक करना है। तो जस्ट एक बार क्लिक करने पे नहीं अकाउंट बनता है, आपको थोड़ा सा ओके बार बार क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक कर लेते हैं। शिट, yeah, so just there was an yeah, तो जस्ट यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेबल्स की बनी है तो जस्ट मैंने डिलीट कर लिया। तो अगेन जस्ट मुझे दूसरा आईडी बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बना लेती हूँ, ठीक है। तो अगेन आप लोग को यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करना है दूसरे अकाउंट के लिए जिससे हमें इसको बनाना है, ठीक है। तो एक ड्राइव का लोगो है यहाँ पे, तो मैं वही सेलेक्ट कर लेती हूँ। नाम मैं दिया पुट करूँगी एंड जो फ़ोन नंबर है मैं 78 पुट करूँगी। कंफर्म पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। एंड या तब इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब आप लोग को जो है यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ शो हो रहा है। तो अब हम लोग नंबर्स के लिए सर्च करते हैं। तो अगर यहाँ मैं शुभांगी के अकाउंट में 78 टाइप करके सर्च करती हूँ तो मुझे रिया का मिल गया। तो मैं इसके फ़ोन नंबर पे क्लिक कर सकती हूँ। अब मैं अगर रिया पे जो है 1 2 3 सर्च कर लेती हूँ, नहीं 1 2 3 करके कुछ नहीं है, बैक बटन पर आ जाते हैं। सॉरी 45 नाम है, सॉरी 45 फ़ोन नंबर है। तो क्या हो गया, या तो 45 फ़ोन नंबर पर मुझको यहाँ पे मिलेगा शुभांगी का। तो अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं, तो देखते हैं कि वर्क कर रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर हाय लिखा
सेंड किया। अब अगर यहाँ पे मैं इसे रिसीव पे क्लिक करती हूँ, देन मुझे मैसेज मीन्स कि रिसीव हो गया। ठीक है, so that's how you can build the chatting application by your own in like chatting application in that's how you can just build your own real-time WhatsApp by very easy codes in AppLab. So I hope you all like making the WhatsApp in AppLab. So thanks for watching everyone, and hope you all enjoyed and liked the video. If like, then don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And bye bye everyone. Stay safe. See you all guys soon in the next session. And maybe in the App Labs next session we learn how to learn more and more advanced things in WhatsApp. Okay, maybe. So thanks for watching.